हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं हरनाम सिंह आज फिर आपके सामने आया हूं एक नए विषय के साथ। आज हर कोई अपनी जिंदगी में ऑनर बनना चाहता है। किसी कंपनी का ऑनर हो, किसी फील्ड में ऑनर हो, या किसी स्पोर्ट्स में, गेम में या स्टडी में, किसी भी चीज में हर कोई अपना मालिक बनना चाहता है। ऑनर का मतलब ये कि वो उस काम के ऊपर लीडरशिप चाहता है, चाहे वो कंपनी में हो चाहे किसी भी फील्ड में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑनरशिप तक पहुंचने का रास्ता क्या है? ऑनरशिप तक पहुंचने के लिए किस किस रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा, किस किस सीढ़ी से होकर गुजरना पड़ेगा, आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। यदि आप जिंदगी में ऑनर बनना चाहते हैं तो किसी भी काम को इस तरीके से करना शुरू कर दीजिए कि वो अपना काम है। अब ये मान के करिए वो अपना काम है और उस काम में मास्टर बनने का प्रयास कीजिए। मास्टर का मतलब ये नहीं कि हम अपनी तरफ से कुछ इनपुट देने लगे। मास्टर का मतलब ये कोई दूसरा आपको उस काम में कंपीट ना कर सके। अपनी लाइफ में मास्टर बनना शुरू कर दीजिए, खुद ऑनर बनिए। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूं, आप जो ये फोन में मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने फोन को उठा के दूर फेंक दीजिए। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका रीजन क्योंकि आप फोन के ऑनर हैं, आप उसे अपना समझते हैं। किसी भी काम को अपना समझ के करने लग जाएंगे ना, अपने आप ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। आप स्टडी करते हैं, स्टडी को अपने अच्छे मन से करना शुरू कर दीजिए। स्पोर्ट्स करते हैं, स्पोर्ट्स को अच्छे मन से शुरू करना दीजिए। सब कुछ अपने आप धीरे धीरे आप ऊपर पहुंचते जाएंगे। आपको एग्जांपल दूं, दो दोस्त थे, अपनी स्टडी पूरी की। अपनी स्टडी पूरी करने के बाद वो किसी कंपनी में जॉब करने लगे। 1 साल तक काम किया, एक दोस्त ने काम छोड़ दिया। अगले साल दूसरे दोस्त ने भी काम छोड़ दिया, दूसरी कंपनी में लग गए। वो दोनों अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे हैं, एक दूसरे को जानते नहीं कौन कहाँ है। 10 साल बाद एक दोस्त किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है। जब इंटरव्यू देने गया तो वहां सामने बॉस की कुर्सी पर एक व्यक्ति को देखकर हैरान रह गया। वह हैरान क्यों रह गया? क्योंकि सामने वाली कुर्सी पर उसका दोस्त बैठा था जो 10 साल पहले उसके साथ उसी पोस्ट पर काम कर रहा था, जिसके लिए वो आज इंटरव्यू देने आया है। वो ये देखकर हैरान रह गया, चकित रह गया कि मैं भी तो तुम्हारी तरह हार्ड वर्क करता था, मैं आज उसी पोस्ट पर हूं और तुम बॉस की कुर्सी पर बैठे हो। ये कैसे हुआ? ये पॉसिबल कैसे हुआ? तो सामने वाला जो बॉस की कुर्सी पर बैठा उसने जवाब दिया कि तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन मुझे याद है। 10 साल पहले हम एक कमरे में रूम में रेंट पर रहा करते थे जब हम जॉब करते थे। हमारी कंपनी 2-2.5 किलोमीटर दूर होती थी। एक दिन हम काम पर जा रहे थे और बारिश भी आ रही थी, तो हमें अचानक याद आया था कि हमने लाइट और पंखा तो जलते छोड़ दिए रूम में। तो तुमने क्या कहा था याद है? कि कोई बात नहीं यार, छोड़ो, आगे बंद कर देंगे, कोई बात नहीं। मैं उस दिन बारिश में वापस गया था, लाइट बंद करके आया था। मैं उस दिन भी मालिक था और आज भी मालिक हूं। इसलिए अपनी लाइफ में अपने मालिक बनना आज से ही शुरू कर दीजिए। अपनी चीजों को अपना मालिक बनने का ये नहीं हम दूसरे जो अंडर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके ऊपर दबाव डाल के, प्रेशर डाल के काम करवाए। मालिक बनने का ये उनके साथ मिलकर काम करें, उनको भी साथ लेके चला भी किस प्रकार से ग्रोथ होगी। समझ रहे हैं ना? इसी प्रकार से अपनी जिंदगी में चीजों को इंप्लाई करना सीखो। अपने आप का इवोल्यूशन का मतलब यह है भी आप किस काम को कर रहे हैं, क्या इनपुट आउटपुट आ रहा है और क्या काम नहीं कर रहे, तो क्या चीज में कमी रह रही है। जब आप उस चीज को ढूंढ लेंगे ना, अपनी कमी को, दूसरों की कमियों के पीछे मत भागो जनाब, अपनी कमियों को ढूंढना शुरू कर दो। जब आप अपनी कमियों को ढूंढना शुरू कर दोगे, मैं शर्त के साथ कहता हूं, उस दिन सक्सेस आपके कदम चूमेगी, आपको सब कुछ हासिल होगा जो आप चाहते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।